बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी जब आरव ने रात की 11 वाली एक्सप्रेस ट्रेन में कदम रखा। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ये ट्रेन स्टेशन पर लगभग खाली पड़ी थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और ऊपर जलती बुझती लाइट्स ने प्लेटफॉर्म पर अजीब सी परछाइयां बना दी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपना बैग ठीक किया। पूरे दिन की थकान के बाद वो बस शांति से घर लौटना चाहता था। जैसे ही ट्रेन ने एक हल्की सीटी के साथ अपने दरवाजे खोले, उसने देखा कि डिब्बा लगभग खाली था, पर कुछ अजीब लग रहा था। सिर्फ गिने चुने यात्री थे और वे भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई मूर्ति। उनकी शक्लें आधी अंधेरी रोशनी में छिपी हुई थी। ट्रेन के अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। गर्मी के मौसम में इतनी ठंडक होना संभव ही नहीं था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, आरव ने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गया। उसने अपने हेडफोन लगाए, ये सोचकर कि शायद म्यूजिक सुनकर उसका अजीब एहसास कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया। सामने की सीट पर एक औरत लाल साड़ी में बैठी थी। वो एकदम स्थिर थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और लंबे काले बालों ने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। आरव ने गौर किया, जब से वो ट्रेन में चढ़ा था तब से इस औरत ने 1 इंच भी हिलने की जरूरत नहीं समझी थी। आरव को अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिख रहा था। बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर एक डरावना शोर पैदा कर रही थी। और फिर उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, अनजान नंबर, उससे बात मत करना। आरव का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा। ये मैसेज भेजा किसने? उसकी नजर फिर से उस औरत पर गई। वो अब भी ज्यों की त्यों बैठी थी। ट्रेन की लाइट एक बार फिर धीमी हुई और तभी वो हिली, बस हल्का सा, इतना हल्का कि शायद किसी और ने नोटिस भी न किया हो। लेकिन आरव ने किया। धीरे धीरे उसकी गर्दन मुड़ी, पर उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसका फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर, उसकी आंखों में मत देखना। आरव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये कौन था जो उसे मैसेज भेज रहा था? क्या कोई उसे देख रहा था? अब उससे रहा नहीं गया। डर को दबाते हुए उसने धीरे धीरे उस औरत की तरफ देखा और तभी उसने अपना चेहरा उठाया। आरव का खून जम गया। उसकी आंखें वे गड्ढों की तरह खाली थी। ना पुतलियां, ना सफेदी, बस काली, गहरी, अंतहीन खाइया। और फिर उसने मुस्कुरा दिया। ट्रेन की सारी लाइट्स बुझ गई। पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया और फिर आरव ने अपने कानों के पास सिर्फ एक सांस लेने की आवाज सुनी। पूरी ट्रेन अंधेरे में समा गई। आरव की सांसें तेज हो गई। घबराहट के मारे वो अपनी सीट पर जकड़ा हुआ था। चारों ओर घना सन्नाटा, ठंडी हवा जैसे उसकी सांसों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों की पकड़ सीट के किनारे पर मजबूती से जमी थी और उसके फोन की हल्की रोशनी अंधेरे में बेबसी टिमटिमा रही थी। और फिर सांसों की आवाज, पर ये उसकी नहीं थी, कोई और था, बहुत पास। और फिर एक सरगोशी, धीमी, सिहराने वाली, बिल्कुल उसके कान के पास। तूने देख लिया। आरव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। दिमाग चीख चीख कर उसे भागने को कह रहा था, लेकिन डर ने उसे वही जकड़ लिया। अचानक ट्रेन की लाइट झपककर दोबारा जल उठीं। आरव ने झटके से इधर उधर देखा। वो औरत गायब थी। उसके पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। वो गई कहाँ? उसकी आंखें पूरे डिब्बे में घूमी। पहले जो यात्री वहां बैठे थे वो भी गायब थे। ट्रेन अब खाली थी, जरूरत से ज्यादा खाली। उसका फोन फिर से बजा।
अनजान नंबरा अगले स्टेशन पर उतर जाना, ट्रेन में मत रहना। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए टाइप किया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। आरव ने घड़ी देखी, रात के 12:30। अगले स्टेशन तक पहुंचने में अभी 1 घंटा और था। लेकिन तभी ट्रेन धीमी होने लगी। उसका दिल उछल गया। स्टेशन? मगर ये कैसे हो सकता था? इस रूट पर कोई स्टेशन नहीं था। पहिए चीखते हुए रुके। आरव ने खिड़की से झांका। एक सुनसान स्टेशन, कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। ट्रेन के दरवाजे घिसटते हुए खुले। आरव झिझक गया। उसे उतरना चाहिए। यही वो स्टेशन था जिसके बारे में उसे चेतावनी मिली थी। और फिर कदमों की आहट, धीमी मगर पास आती हुई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। डिब्बे के दूसरे छोर पर वो औरत खड़ी थी, मगर अब वो और भी पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब भी छुपा था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, लेकिन इस बार उसके हाथ टेढ़े-मेढ़े थे। लंबे, हड्डियों जैसे उंगलियां अजीब सी झटकों में हिल रही थी। आरव के अंदर कुछ चीख उठा भाग। उसने अपना बैग झटके से उठाया और दरवाजे की ओर भागा। और तभी उसका सिर ऊपर उठा, खाली आंखें, सिले हुए होंठ, एक भयानक मुस्कान। और फिर वो हिली, बहुत तेज। आरव ने बिना सोचे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। ठंडे कंक्रीट पर गिरते ही उसका शरीर झंझना उठा। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। तभी ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। आरव ने अंदर झांका। सभी यात्री वापस अपनी सीटों पर बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल निष्पन्द। और उनके बीच वो औरत, वो उसे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। ट्रेन अंधेरे में गुम हो गई। स्टेशन पर घना सन्नाटा छा गया। आरव ने गहरी, कांपती हुई सांसें ली। उसका दिमाग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ था। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी, कोई नेटवर्क नहीं। तभी पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल थम गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड खड़ा था, पूरी तरह धूल से ढका हुआ। कांपते हाथों से उसने धूल हटाई और धुंधले अक्षर पढ़ने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन 1986 से बंद। उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने ऐसे स्टेशन पर कदम रखा था जो सालों पहले बंद हो चुका था। तभी उसका फोन बजा। एक नया मैसेज, अनजान नंबर, तुझे नहीं उतरना चाहिए था। आरव ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। और फिर पीछे से एक फुसफुसाहट, अगली ट्रेन आने वाली है। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांसें हलक में अटक गई। स्टेशन पूरा खाली था, ना रोशनी, ना कोई इंसान। लेकिन वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अगली ट्रेन आने वाली है। और फिर एक दूर की सीटी। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। कोहरे के बीच से उसने देखा एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हेडलाइट्स झपक रही थी। ट्रेन की बॉडी जंग लगी हुई, धूल और गंदगी से सनी, खिड़कियां टूटी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन सदियों पुरानी हो। आरव का पूरा शरीर चीख उठा, भाग, छुप जा, इसमें मत चढ़ना। लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। ट्रेन झटके से रुकी। दरवाजे एक भयानक आवाज के साथ खुले। अंदर सिर्फ अंधेरा। फिर उस अंधेरे से हाथ निकले, सफेद, हड्डियों जैसे, बढ़ते हुए, इंतजार करते हुए। और उन्हीं हाथों के बीच वो लाल साड़ी में खड़ी वो औरत। उसकी खाली आंखें सीधा आरव को देख रही थी। उसने धीरे से एक हाथ उठाया, इशारा किया, मुस्कुराई।
तभी फोन बजा। अनजान नंबर है, अभी भागो। आरव का दिमाग काम करने लगा। वो तेजी से पलटा, कोहरे में दौड़ने लगा। पीछे से ट्रेन की भयंकर सीटी गूंज उठी। प्लेटफॉर्म हिलने लगा। फिर सन्नाटा। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा, ट्रेन गायब थी। स्टेशन भी, पटरी भी नहीं, बस एक घना अंधकारमय जंगल। उसका फोन आखिरी बार बजा। अनजान नंबर तू बज गया, पर वो कभी नहीं भूलती। और फिर कहीं दूर एक ट्रेन की सीटी गूंजी।